और आरक्षण से जुड़े एक बड़े ही दिलचस्प सवाल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले से हमेशा के लिए सुलझा दिया है। तो सवाल यह है, और बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके नंबर ज्यादा आए उसे नौकरी ना मिले और जिसके कम आए उसे मिल जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो पहेली थी जिसे सुप्रीम कोर्ट को सुलझाना पड़ा। अब ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। ये पूरा मामला शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में जूनियर इंजीनियर की भर्ती से, जो कि एक असली केस था और सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब यहीं से मामला पेचीदा हो जाता है। देखिए, दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ए, जो जनरल कैटेगरी से थे और उनके नंबर कम थे, और दूसरे उम्मीदवार बी, जो ओबीसी ए कैटेगरी से थे और उनके नंबर ज्यादा थे। कॉमन बात यह थी कि दोनों ही पीडब्ल्यूडी एलवी यानी कम दृष्टि वाले दिव्यांग थे। तो सीधी सी बात है, नौकरी तो कैंडिडेट बी को मिलनी चाहिए थी, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। तो फिर गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ हुई नौकरी के विज्ञापन में। यह पद अनरिजर्व्ड यानी सबके लिए खुला था, लेकिन इसमें दिव्यांगों के लिए एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी था। और इसी एक छोटी सी बात ने सारा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। तो इस पूरे केस को समझने के लिए ना, हमें पहले भारत में आरक्षण के दो मुख्य प्रकारों को समझना होगा। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण आखिर होता क्या है। सबसे पहले आरक्षण है क्या? देखिए, ये एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन है, जिसका मकसद उन समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सही मौका देना है जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं। अब आरक्षण के दो टाइप होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रिजर्वेशन को आप ऐसे समझिए जैसे हाईवे पर अलग अलग गाड़ियों के लिए लेन बनी होती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। वहीं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो इन सभी लेन्स को काटता है। मतलब हर लेन में कुछ सीटें महिलाओं या दिव्यांगों जैसे खास ग्रुप्स के लिए रख दी जाती हैं। और हाँ, ये जनरल कैटेगरी पर भी लागू होता है। तो हुआ ये कि ये मामला पहले कैलकाटा हाईकोर्ट पहुंचा, और वहां जो फैसला आया उसी से सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ और कम नंबर वाले कैंडिडेट को नौकरी मिल गई। हाई कोर्ट ने यह माना कि अनारक्षित पीडब्ल्यूडी का मतलब है वो उम्मीदवार जो जनरल कैटेगरी का भी हो और दिव्यांग भी हो। बस इसी एक तर्क की वजह से ज्यादा नंबर लाने वाले ओबीसी कैंडिडेट को इस रेस से ही बाहर मान लिया गया। तो सोचिए क्या अजीब स्थिति बन गई। एक अनारक्षित यानी ओपन सीट पर ज्यादा काबिल उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए मौका नहीं मिला क्योंकि वो एक आरक्षित कैटेगरी से भी आता था। और इसी फैसले के खिलाफ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला, जिसने इस पूरी बहस पर और इस पूरे कंफ्यूजन पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने एक लाइन में सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा, जब बात अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हो तो फैसला सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर होगा, मेरिट यानी योग्यता। कोर्ट ने समझाया, देखिए, अनारक्षित का मतलब ही होता है सबके लिए खुला। इसमें कोई भी आ सकता है। और अगर उसमें पीडब्ल्यूडी जैसा कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो इसका मतलब है कि देश का कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसे वो सीट मिलेगी। सिंपल। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और भी साफ करते हुए कहा कि चाहे कोई एससी, एसटी या ओबीसी कैंडिडेट हो, अगर वो दिव्यांग है तो उसे अनारक्षित दिव्यांग सीट पर मुकाबला करने का पूरा हक है। तो इस पूरे केस का सार क्या है? सिर्फ एक चीज, मेरिट, योग्यता। जब मुकाबला ओपन कैटेगरी में है तो बस यही देखा जाएगा कि सबसे काबिल कौन है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उस शुरुआती पहेली को पूरी तरह से सुलझा दिया। उन्होंने साफ आदेश दिया कि ज्यादा अंक लाने वाले ओबीसी दिव्यांग उम्मीदवार को ही नौकरी दी जाए और कम नंबर वाले अनारक्षित उम्मीदवार का दावा खारिज किया जाए। तो ठीक है, फैसला तो आ गया, पर इस फैसले का असल मतलब क्या है? नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए, सिस्टम के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, तीन बातें शीशे की तरह साफ हो गईं। पहली, अनारक्षित सीट पर मेरिट ही राजा है। जिसकी योग्यता सबसे ज्यादा, सीट उसकी। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे पीडब्ल्यूडी कोटा किसी एक सामाजिक ग्रुप के लिए नहीं होता। वो उस कैटेगरी के सबसे काबिल इंसान का होता है, फिर वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो। और तीसरी, उम्मीदवार न मिलने जैसे बहाने बनाकर मेरिट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यानी कुल मिलाकर यह फैसला एक तरह का प्रोटेक्शन है। ये इस बात को पक्का करता है कि किसी काबिल इंसान को सिर्फ इसलिए सजा न मिले या उसे एक मौके से दूर न किया जाए क्योंकि वो किसी आरक्षित सामाजिक श्रेणी से भी आता है।
और आखिर में ये फैसला एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है कि ये सबके लिए बराबरी के मौके के सिद्धांत को कैसे मजबूत करता है। हमेशा सबसे काबिल व्यक्ति को चुनना होना चाहिए, उसकी सामाजिक पहचान चाहे जो भी